सकता है कि बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा रहा है या बिजनेस लॉस में है, जब तक हम उसका रिकॉर्ड नहीं रखते हमें पता नहीं चल सकता। सो रिकॉर्ड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम रिकॉर्ड नहीं रखेंगे, बिकॉज एक बिजनेस में एक दिन में सोचो कितनी ज्यादा ट्रांजैक्शन होती है, देयर लॉट ऑफ एक्सपेंसेस, लॉट ऑफ इनकम्स, इस दिन में इतने खर्चे होते हैं, कितना कुछ खरीदते हैं, कितना कुछ बेचते हैं। जब तक हम उसका रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो हम चीजों को याद नहीं कर पाते, तो इसलिए हमें उनका रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। तो जब हम अपने बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शन मतलब जो भी, जैसे कोई खर्चा किया मैंने, कोई इनकम आई मुझे, दीज आर कॉल्ड एज ट्रांजैक्शंस। जो हम बिजनेस की जब सारी ट्रांजैक्शंस को एक बुक में रिकॉर्ड रखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बुक कीपिंग। तो जब हमने सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर दिया तो वहां पर बुक कीपिंग खत्म हो जाती है। बुक कीपिंग के बाद अकाउंटिंग शुरू होती है। अब हम रिकॉर्ड क्यों रखते हैं? क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में हमने प्रॉफिट कमाया है, लॉस। यही तो हमारे बिजनेस करने का ऑब्जेक्टिव है कि हम अगर बिजनेस हम लॉस में ही करते आ रहे हैं, अगर हम लॉस में है तो हम बिजनेस बंद कर देंगे डेफिनेटली। सो हम बिजनेस करने का हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है बिकॉज हम बिजनेस में कुछ कमाना चाहते हैं, वी वांट टू अर्न प्रॉफिट। सो वो जानना कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है, वो हम अकाउंटिंग में करते हैं। सो पहला स्टेप होता है रिकॉर्ड, because जब तक रिकॉर्ड नहीं रखेगा तब तक प्रॉफिट लॉस नहीं होगा। सो पहला स्टेप होता है बुक कीपिंग करना। बुक कीपिंग में हम क्या करते हैं, हम हर एक आइटम को, जो भी हमारी डेली बेसिस आइटम होती है, सबका रिकॉर्ड रखते हैं। कैसे रखते हैं वो हम आगे आपको, सबका रिकॉर्ड रखते हैं। आफ्टर कीपिंग अ रिकॉर्ड, तो हमें ये जानना होता है कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस। सो फाइंडिंग प्रॉफिट एंड लॉस इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग। सो बुक कीपिंग वहां पर खत्म हो जाता है जब हमने सारी एंट्रीज रिकॉर्ड कर दी। एक बार रिकॉर्ड रख लिया, वहां पर बुक कीपिंग खत्म हो गई कि इस साल में मेरी ये इनकम हुए, ये खर्च हुए, मैंने रिकॉर्ड कर दिया, वहां पर बुक कीपिंग खत्म हो जाए। रिकॉर्ड करने के बाद मुझे ये कैलकुलेट करना होगा कि क्या मेरी इनकम मेरे खर्चों से ज्यादा है, ठीक है, या फिर मेरे खर्चे मेरी इनकम से ज्यादा है, कि मतलब मुझे प्रॉफिट है या मुझे लॉस है। सो फाइंडिंग दिस थिंग दैट by the whether I am into profit or loss, that is called as accounting. So तभी एक डायलॉग बोला जाता है, accounting starts where bookkeeping ends. So bookkeeping means keeping a record, but accounting is much more than that. So accounting को वाइड इसलिए कहा जाता है because accounting के अंदर ही bookkeeping आ जाती है। Accounting includes bookkeeping. So accounting में हम पहले bookkeeping करते हैं, फिर अपना प्रॉफिट। So पूरा अकाउंटिंग का साइकिल होता है, I will write over here. So the complete accounting cycle. जर्नल, सबसे पहले हम अकाउंटिंग इन स्टेप्स में करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं जर्नल, फिर सेकंड हम बनाते हैं लेजर, फिर थर्ड हम बनाते हैं सब्सिडियरी बुक्स, फिर हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने तक हमारी बुक कीपिंग खत्म हो जाती है। ये चार जो हम बुक्स बनाते हैं, चारों बुक्स में हम बुक कीपिंग हमारी खत्म हो जाती है। इसके बाद शुरू होती है अकाउंटिंग। वैसे अकाउंटिंग में ये भी आ जाता है, बट यूजुअली अगर हमने डिफरेंस बताना हो तो ये डिफरेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें हमें पता चलेगा कि हमें एक साल में प्रॉफिट हुआ बिजनेस में या लॉस। और लास्ट स्टेटमेंट हम बनाते हैं अपनी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम बताते हैं कि हमारे बिजनेस के क्या रिसोर्सेज हैं, कहाँ से हमें कमाई होती है, जिसको कहते हैं एसेट्स, और कहाँ पर हम उनको इन्वेस्ट करते हैं, मतलब हमारे बिजनेस के ड्यूज क्या हैं, किन किन को हमने पैसा देना है, उनको कहते हैं लायबिलिटीज। सो आपके जो अकाउंट्स पार्ट 1 है जो इस सेमेस्टर में, उसमें हमने सिर्फ पढ़ना है जर्नल कैसे बनाते हैं, लेजर कैसे बनाते हैं, और सब्सिडरी बुक्स कैसे। तो हमने सिर्फ पहले 3 चीजें बनानी सीखी अपने इस सेमेस्टर। सो आप सबको अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में मतलब डिफरेंस समझ आ गया? ओके, अकाउंटिंग की डेफिनेशंस गिवन है, आप पहली वाली डेफिनेशन याद कर सकते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन गिवन बाय AICPA। AICPA एक अमेरिका का अकाउंटिंग एसोसिएशन, जैसे इंडिया में जो अकाउंटिंग एसोसिएशन है उसका नाम है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। वो इंडिया में अकाउंटिंग के रूल्स बनाता है, सभी कंपनीज को बताता है कि अकाउंटिंग कैसे करी जाती है। ऐसे जो अमेरिका का ऑर्गेनाइजेशन उसको कहते हैं AICPA। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये डेफिनेशंस वगैरह अकाउंटिंग के रिलेटेड रिलीज करता है।
So going to AICPA, this is the most popular definition of accounting. ये आपने याद रखना. Very easy definition. Accounting is the art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner. In a significant manner means एक proper तरीके से. And in terms of money. In terms of money मतलब अकाउंटिंग में हम सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जो बीस में मेजर हो सकते हैं. मैंने कोई एग्जांपल दिया था कि कई ऐसी बिजनेस में चीजें होती है जो हम मनी में नहीं मेजर कर सकते. जैसे मेरा एम्प्लॉय बहुत लॉयल है, मेरा एम्प्लॉय बहुत ऑनेस्ट है, मेरा एम्प्लॉय बहुत टैलेंटेड है, तो उसको मैं रुपीस में मेजर नहीं कर सकती. सो ऐसी चीजें मैं अपनी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करूंगी. मैं अकाउंटिंग में सिर्फ वही इनकम और वही खर्चे डालूंगी, ठीक है, जो जिसको मैं रुपीस में मेजर कर सकती. So only those which are measured in terms of money. So those transactions and events which are in part of at least financial character, मतलब जो money में measure कर सकते हो, and interpreting the results thereof. अब इसमें चार terminology use हुई है. पहली है recording. Recording मतलब bookkeeping, जो हम bookkeeping करते हैं. So recording हम कैसे करते हैं? By making journal. आपको बताया ना हम क्या क्या बनाते हैं? जर्नल, लेक्चर, सब्सिडरी बुक्स, ट्रायल बैलेंस, P&L एंड बैलेंस शीट. मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है. सो हम ये जो है 6 चीजें बनाते हैं अकाउंटिंग में. अकाउंटिंग में ये 6 चीजें बनती है. बस यहाँ पर जाके अकाउंटिंग खत्म हो जाती है. बैलेंस शीट पे जाके बैलेंस शीट बन गई, अकाउंटिंग खत्म. 1 साल की बन गई, फिर उसमें अगले साल के अकाउंटिंग शुरू होती है. सो accounting means the art of recording. Recording हम किसमें करते हैं? जर्नल. रिकॉर्डिंग हो गई. फिर क्लासिफाइंग. क्लासिफाइंग हम किसमें करते हैं? लेजर, सब्सिडरी बुक्स और ट्रायल बैलेंस. दिस इज कॉल्ड एज क्लासिफाइंग. देन समराइजिंग. समराइजिंग हम किसमें करते हैं? P&L और बैलेंस शीट. इसमें हम समरी फिगर बताते हैं. समरी बताते हैं एक फिगर में कि हमारे बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया कि लॉस कमाया. ये क्या है? एक समरी है. पिछले 1 साल का एक ही फिगर में बता दिया कि हमारे बिजनेस का क्या प्रॉफिट है. सो हम रिकॉर्डिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ जर्नल, क्लासिफाइंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेजर, सब्सिडरी बुक्स एंड ट्रायल बैलेंस, एंड समराइजिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ P&L एंड बैलेंस. और एक लास्ट वाली टर्म लिखी हुई है इंटरप्रेटिंग. इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर. इंटरप्रेटिंग मतलब कि जो हमने अकाउंटिंग करी है, जो हमने टेबल्स, अब जैसे आप कोई ऐसा पर्सन जिसको अकाउंटिंग समझ नहीं आती, उसने अकाउंट्स नहीं पढ़ा होगा, तो उसको वो टेबल, वो स्टेटमेंट्स देख के समझ नहीं आएगा कि वो क्या बता रहा है. उसको हमें नीचे लैंग्वेज फॉर्म में बताना पड़ेगा कि हमारी कंपनी के इतने प्रॉफिट हैं, इस साल के प्रॉफिट हैं, ऐसे हमने इसको कैलकुलेट किया है, कितनी प्रॉफिट क्यों है. मतलब एक लैंग्वेज फॉर्म में एक पैराग्राफ में जब उसको समझाया जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज इंटरप्रिटेशन, नरेशन. सो पैराग्राफ में जब हम समझाते हैं कि हमारे अकाउंटिंग का क्या रिजल्ट्स है, ताकि जो नॉन अकाउंटेंट जिसको अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है उसको वो पैराग्राफ पढ़ के समझ आ जाए. बिकॉज उसने P&L स्टेटमेंट, उसको नहीं पता P&L अकाउंट के सामने हमने टेबल बना के दिखा दिया, उसको नहीं पता उसमें से कौन से फिगर निकालनी, कौन से फिगर से प्रॉफिट समझ आएगा, उसको नहीं पता चलता. तो जब हम लैंग्वेज फॉर्म में लिख के बताएंगे कि दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन. और साथ में हम ये भी देंगे कि अच्छी फिगर है या पूरी फिगर है, अपना ओपिनियन भी देते हैं. अकाउंटेंट साथ में अपना ओपिनियन देगा कि इस साल के प्रॉफिट्स इतने हैं, ये पिछले साल से इतने इंक्रीज हुए और ये अच्छी पोजीशन डिपिक्ट करती है. दिस इज समथिंग कॉल्ड एज इंटरप्रिटेशन. सो पूरी डेफिनेशन समझ आ गई. इट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, मतलब एक प्रॉपर तरीके से, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, दोज आइटम्स व्हिच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, एंड देन इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर. अकाउंटिंग में हम ये 4 चीजें करते हैं. रिकॉर्डिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ जर्नल, क्लासिफाइंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेजर, सब्सिडरी बुक्स, ट्रायल बैलेंस, एंड समराइजिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ P&L एंड बैलेंस शीट. दिस इज द मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग. ये आपने याद. ओके. देन व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग. एट्रीब्यूट्स मतलब होता है फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स. अब हमने अकाउंटिंग का मीनिंग समझ लिया है, हम कैरेक्टरिस्टिक्स इजीली इसमें से निकाल सकते हैं.
तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग आर्ट भी है, साइंस भी। दो डिसिप्लिन होते हैं, एक होता है साइंस, एक होती है आर्ट। साइंस का मतलब क्या होता है? मैंने समझा चुकी हूँ मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में। व्हाट इज साइंस? based on some principles. Okay, so science is based on some principles. अगर दो बच्चे साइंस का वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं with the same formula, with the same conditions, दोनों का आंसर सेम आए, because science has equation that gives same answers. So that is a fact. That science is a fact that cannot be changed. Whereas art क्या होती है? Art is subjective. Science is objective. Art is subjective. तो आर्ट में मैं अगर आपको एक पिक्चर शो करूंगी, हर एक पर्सन उस पिक्चर को अलग तरीके से समझेगा और मेरे को अलग तरीके से समझाएगा। दैट इज आर्ट। आपको उस पिक्चर में कुछ समझ आएगा, किसी और को कुछ समझ आएगा, वो देखने वाले का नजरिया अलग अलग होगा। दैट इज आर्ट। सो काउंटिंग इज बोथ साइंस एंड आर्ट। काउंटिंग साइंस क्यों है? बिकॉज काउंटिंग करने का प्रॉपर तरीका। हमारे जो कंट्री के काउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे इंडिया में है ICAI, वो रूल्स बनाते हैं कि काउंटिंग कैसे करी जाती है। जर्नल की बुक, लेजर की बुक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट कैसे बनाने, इसके रूल्स हैं और हर एक कंपनी वैसे ही बनाएगी। दैट मींस अकाउंटिंग एक साइंस है बिकॉज़ देयर आर रूल्स फॉर मेकिंग अकाउंट्स। बट अकाउंटिंग एक आर्ट भी। आर्ट क्यों है? क्योंकि कई बार हमें ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं। जैसे हम आगे जब करेंगे, हमें ऑप्शन दी होगी कि अगर ये चीज कैलकुलेट करनी है, इसको ये 4 तरीकों से आप कर सकते हैं, कोई भी फॉलो कर सकते हैं। इनमें से कौन सा फॉलो करना है, ये अकाउंटेंट की जजमेंट पे डिपेंड करेगा, अकाउंटेंट के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा, उसकी नॉलेज पे डिपेंड करेगा। अकाउंटेंट नंबर 1 वो उन चारों में से फर्स्ट अडॉप्ट कर सकता है, अकाउंटेंट नंबर 2 उन चारों में से थर्ड वन अडॉप्ट कर सकता है। सो डिपेंड करता है उस अकाउंटेंट की जजमेंट पे, उसकी नॉलेज। दैट इज व्हाई वी आल्सो कॉल अकाउंटिंग एज एन आर्ट। सो अकाउंटिंग इज एन आर्ट, ओके, बिकॉज़ कई बार जब ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स होते हैं तो उसमें से कौन सा सिलेक्ट करना है, वो एक अकाउंटेंट की आर्ट पे, उसकी जजमेंट पे। इसलिए अकाउंटिंग को साइंस भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज आर्ट। सेकंड फीचर है, इट इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। ये तो मैंने आपको समझाई दी है। अकाउंटिंग में ये 3 चीजें होती है। रिकॉर्डिंग जो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ जर्नल, क्लासिफाइंग जो हम कहते हैं विद द हेल्प ऑफ लेजर, सब्सिडियरी बुक्स एंड ट्रायल बैलेंस, समराइजिंग जो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सो अकाउंटिंग इन स्टेप्स के थ्रू चलती है, जर्नल, लेजर, सब्सिडियरी बुक्स, ट्रायल बैलेंस, P&L एंड बैलेंस शीट। इसी ऑर्डर में होगी। पहले P&L नहीं बन सकता जब तक जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस नहीं बने। सो इसी सीक्वेंस में अकाउंटिंग चलती है। पहले रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर क्लासिफाइंग करते हैं, फिर समराइजिंग। जो रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग है वो है हमारी बुक कीपिंग, और जो समराइजिंग है वो है हमारी अकाउंटिंग। देन थर्ड फीचर, it records transactions and events in the monetary terms. हम लिखेंगे कि ये हमारा खर्चा है, सामने खर्चे का अमाउंट लिखोगे, ये हमारी इनकम है, इतनी हमारी सेल्स हुई, सामने सेल्स का अमाउंट लिखोगे, इतनी हमने सैलरीज दी, सामने अमाउंट लिखोगे। सो ऑल ट्रांजैक्शंस विल बी रिटन इन द टर्म्स ऑफ मनी। जो भी आप एंट्री शो करोगे, साथ में उसके सामने उसका अमाउंट जरूर लिखो। कितना हमारा खर्चा हुआ, कितना हुआ सामने लिखोगे, कितनी इनकम थी, कितनी हुई सामने लिखोगे। Okay, so only those transactions are recorded, and transactions are recorded in the terms of money. Rupees की terms में सब कुछ record किया जाता है। Then fourth point, transactions and events only of the financial nature are recorded. और वही transactions एक तो money में record करी जाएंगी rupees में, और सिर्फ वही जो money में measure करी जा सकती है। जो money में measure नहीं करी जा सकती उनकी recording नहीं करती, जैसे customer loyalty, एम्प्लॉई, ऑनेस्ट एम्प्लॉई, ये चीजें हम मनी में मेजर कर सकते हैं, तो इनकी हमने रिकॉर्डिंग की। दोज व्हिच आर ऑफ द फाइनेंशियल कैरेक्टर, ओनली दोज आर, उन्हीं की ही अकाउंटिंग होगी। नॉन फाइनेंशियल आइटम्स की रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग नहीं होगी। देन लास्ट इज इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स। मैंने आपको बताया था समराइजिंग के बाद एक चौथी चीज हम क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन। अकाउंट्स बनाने के बाद जब हमारी बैलेंस शीट बन गई, इनमें हमने इंटरप्रिटेशन करना, मतलब एक पैराग्राफ हमें लिखना है कि हमारे बिजनेस की पोजीशन कैसी है, अच्छी है, बुरी। सो एक्सप्लेनिंग द अकाउंट्स इज कॉल्ड एज इंटरप्रिटेशन। अकाउंट्स एक स्टेटमेंट है ना, फैक्ट्स में बताया, फिगर्स दी हुई है,
जिसको नहीं पता अकाउंट्स के बारे में, इसको तो फिगर समझ, जिसको पैराग्राफ की फॉर्म में एक्सप्लेन करना अकाउंट्स को, दैट इज एनी डाउट टिल नाउ? So this is the accounting process. So accounting process starts with the first bookkeeping. Bookkeeping करने से पहले ये दो काम बहुत करने पड़ते हैं। पहला, आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन, ये देखना कि उसको रिकॉर्ड करना है या नहीं करना, क्योंकि वही रिकॉर्ड करना है जो मनी में मेजर किया जा सकता है। जो मनी में आप मेजर कर ही नहीं सकते उसको हमने रिकॉर्ड ही नहीं करना। सो फर्स्ट स्टेप इज रिकॉर्डिंग से भी पहले, मतलब बुक कीपिंग से भी पहले हमने ये दो काम भी करने। पहला, आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये देखना कि वो ट्रांजैक्शन मनी में मेजर हो सकती है या नहीं हो सकती, ये देख लिया। फिर दूसरा स्टेप, उसकी मनी में वैल्यू डिफाइन करना कि अगर हमारा ये खर्चा किया हमने सैलरीज पे कितनी पे करनी, वो कहाँ से पता चलेगा? बिल से। अगर हमारी इनकम हुई है, सेल्स हुई है, कितनी हुई है, वो कहाँ से पता चलेगा? जो आपने सेल्स का वो बिल काटा होगा उससे पता चलेगा। सो अकाउंटिंग ऐसे नहीं करी जाती कि मैंने लिख दिया ये हमारे खर्चे हैं, ये हमारे इनकम है, साथ में प्रूफ्स भी अटैच किए जाते हैं। सो पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि रिकॉर्ड करना है या नहीं करना, फिर मैंने देखा यस इसको रिकॉर्ड करना है, तो किस अमाउंट पे उसको रिकॉर्ड करना है वो आपको उनके बिल से पता चल जाएगा किस अमाउंट पे हमने इसको रिकॉर्ड करना। फिर आपने रिकॉर्डिंग का काम शुरू कर, रिकॉर्ड कर दिया उनको, क्लासिफाई कर दिया, समराइज कर दिया और इंटरप्रेट कर दिया। ये तो मैंने आपको बताई थी, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेट, चार चीजें होती हैं। रिकॉर्डिंग करेंगे इन विच बुक? कौन सी बुक में होती है रिकॉर्डिंग? जर्नल। क्लासिफाइंग लेजर, सब्सिडरी बुक्स एंड ट्रायल बैलेंस। समराइजिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, एंड लास्टली इंटरप्रेट। So ये दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस शुरू करने से पहले, रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले हमें आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको मेजर करना है, रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है, समराइज करना है। दिस इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड दिस इज द प्रोसेस, राइट? एनी डाउट टू एनीवन? यस, रोहन एंड विशाल, बच्चे कोई डाउट? ऑब्जेक्टिव्स कर लें एक और। देन हमने अकाउंटिंग का मतलब समझ लिया, इसका बुक कीपिंग के साथ क्या डिफरेंस है वो देख लिया। देन हमने देख लिया कि इसका प्रोसेस क्या है, फीचर्स क्या है, ठीक है। सो अब तक हमने कर लिया अकाउंटिंग का मतलब, बुक कीपिंग का मतलब, तो उनमें डिफरेंस, ठीक है, अकाउंटिंग का मीनिंग, डेफिनेशन, अकाउंटिंग के फीचर्स और अकाउंटिंग का प्रोसेस, ये हम। अब हम देखेंगे अकाउंटिंग क्यों करते हैं। वैसे तो आपको जनरली तो पता ही है क्यों करते हैं, रिकॉर्ड रखने के लिए, प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए, बिकॉज हमारी ह्यूमन मेमोरी बहुत लिमिटेड है, हमें याद हो जाएगा अगर हम कुछ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सो अदरवाइज ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग करने के? Accounting is done to keep a systematic and permanent record of all the financial transactions of the business. So पहला ऑब्जेक्टिव ये है रिकॉर्ड, जितनी भी बिजनेस में एंट्रीज हो रही है रोज के रोज, सबका एक सिस्टमैटिक वे में, एक प्रॉपर ऑर्डरली वे में रिकॉर्ड रखना हम चाहते हैं, इसलिए हम अकाउंटिंग, पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा, another objective of accounting is to know the result of activities. रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज मतलब अगर मैंने एक साल के लिए बिजनेस किया उसका क्या रिजल्ट हुआ, मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, अगर हुआ तो, अगर नहीं तो लॉस हुआ तो कितना लॉस हुआ, ये जानना। दैट इज अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज टू नो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ माय बिजनेस एक्टिविटीज। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन नोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट आप अगले सेमेस्टर में सीखोगे। जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट हमें पता चलता है प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट जो हम लास्ट स्टेटमेंट बनाते हैं उसमें हमें पता चलता है कि कंपनी के एसेट और लायबिलिटी। एसेट होता है कंपनी के रिसोर्सेज जहां से हमें इनकम आती है, लायबिलिटीज मतलब कंपनी ने कहां से पैसा लिया हुआ है बिजनेस चलाने के लिए, वो हमारी लायबिलिटी होती है।
सो हमारी पिछले साल में क्या एसेट और लायबिलिटी रही है वो हमें बैलेंस शीट से पता चलता है। तो इसलिए हमें ये जानने के लिए हमें जो है अकाउंटिंग करनी है। नेक्स्ट इज it helps in seeing that there is no unauthorized use of the firm assets or तो जब हम रिकॉर्ड रख रहे हैं प्रॉपर तो हमें ये पता चलता रहेगा कि हमारे एसेट्स या हमारे रिसोर्सेज कहीं गलत तरीके से तो नहीं यूज हो रहे। सो वी विल बी एबल टू नो दैट हमारे जो है रिसोर्सेज वो अच्छे तरीके से यूज हो रहे हैं। वो तभी होंगे जब तक हम अकाउंटिंग। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, अकाउंटिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। It helps in making decision concerning the acquisition, use and preservation of resources. So हमने अकाउंटिंग कर ली, हमें पता चल जाएगा अपने प्रॉफिट लॉस के बारे में, अपने एसेट्स के बारे में। सो ये हमें डिसीजन लेने में हेल्प करेगी कि फ्यूचर में अगर हम देखते हैं कि हमारा कंपनी लॉस हो जा रही है तो हम फ्यूचर में अपने लिए कुछ डिसीजन लेंगे कि कैसे हम अपने कॉस्ट को कम करें, अपने खर्चों को कम करें, या क्या नई चीज लेकर आए अपनी कंपनी में ताकि हमारी कंपनी प्रॉफिट हो। सो हमें अकाउंटिंग डिसीजन लेने में भी हेल्प करेगी। नेक्स्ट इज it communicates the results of the business to the outsiders. Accounting की कंपनी अपने लिए भी करती है, बाहर वालों के लिए भी करती है। अपने लिए तो करती है क्यों? क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि उनका बिजनेस कितना अच्छा चला पिछले साल में। पर वो बाहर वालों के लिए भी करती है। बाहर वाले जैसे हो गए कस्टमर्स, कंपनी के कस्टमर्स हो गए, या गवर्नमेंट हो गई, ये कंपनी के क्रेडिटर्स हो गए जिन्होंने कंपनी को उधार दिए, बैंकर हो गए। तो ये सब आउटसाइडर्स है, ये भी जानना चाहते हैं कि कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस पोजीशन कैसी है। सो इससे हम कम्युनिकेट करते हैं, बाहर वाले लोगों को बताते हैं कि हमारा बिजनेस कैसा काम कर रहा है। तो आप जैसे किसी कंपनी का, आप सबने सुना होगा शेयर्स खरीदना या बेचना के बारे में, यू कैन बाय एंड सेल शेयर्स ऑफ द कंपनीज ऑन स्टॉक मार्केट। सो अगर हम कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं तो हम देखेंगे कि क्या वो कंपनी प्रॉफिट में है, अच्छा काम करिए तभी मैं उसका शेयर खरीदूंगी। अगर तो कंपनी लॉस में जा रही है तो उसका शेयर खरीदने का कोई फायदा नहीं है, वो डाउन चले जाएगा उसका शेयर। तो मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैं कंपनी का शेयर खरीदती हूँ, तो ये कि कंपनी का शेयर मुझे खरीदना है या नहीं इसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि कंपनी अच्छा कर रही है। Then, if the accounts are maintained properly, it is helpful for filing income tax return. टैक्स किस पे लगता है? हमारे प्रॉफिट्स पे। प्रॉफिट्स निकालने के लिए हमें अकाउंटिंग तो एक कंपनी जो है अगर उसका टैक्स निकालना है उसके लिए पता होना चाहिए कंपनी का क्या प्रॉफिट है, प्रॉफिट के लिए अकाउंटिंग करनी ही पड़ेगी। So if accounts are maintained properly, they can be treated as in the court as a good evidence. कई बार क्या होता है, अब अकाउंट्स है, मैंने आपको बताया था कि हम कोई भी इनकम या खर्चा दिखाते हैं ऐसे नहीं दिखाते, प्रॉपर उसके साथ उसके बिल्स अटैच होते हैं। ऐसे नहीं हम शो कर सकते कि हमारा इतना खर्चा उसका बिल होना चाहिए। सो अकाउंट एक प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड अकाउंट होते हैं। सो आगे कई बार कंपनी के ऊपर कोई कोर्ट केस हो जाता है तो कंपनी उस अकाउंट्स को एज अ एविडेंस प्रूफ यूज कर सकती है बिकॉज दे आर ऑथेंटिकेटेड, दे आर प्रॉपर्ली सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ्स के साथ सपोर्टेड होते हैं सारे खर्चे और आपके। लास्टली, proper accounting record helps the businesses to compare one year results with the other. So हमने इस साल का भी अकाउंट बनाया, पिछले साल का भी बनाया, अगले साल का भी बनाया। उससे क्या होगा, we can compare our this year account, हम इस साल हमने अकाउंट, हमें कैसे पता चलेगा हमने इम्प्रूव किया है, हम उसको पिछले साल के साथ कंपेयर करेंगे। सो अकाउंट्स को इस साल के अकाउंट्स को पिछले साल के साथ कंपेयर करके हम ये जान सकते हैं कि हम अपनी ग्रोथ किया या हमारे में डिक्लाइन। तो तभी होगा जब हमने हर साल रेगुलर बेसिस पे। सो प्रॉपर अकाउंटिंग हेल्प अस टू कंपेयर आवर डेटा विद द प्रीवियस ईयर्स। These are some of the objectives of इसीलिए अकाउंटिंग करी। एनी डाउट बच्चे?